एक लड़की अपनी माँ को बचाने के लिए टाइम मशीन में जाकर 1987 पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ उसका सामना होता है एक ऐसे कातिल से जिसके राज बहुत ही खतरनाक है और एंड में जो ट्विस्ट आता है वो आपका दिमाग हिला देगा। ये कहानी शुरू होती है वर्नन नाम के एक छोटे से शहर से, जहाँ 1987 में 3 टीनेज गर्ल्स टिफनी, मारिसा और हैदर को एक रहस्यमय कातिल ने उनके 16 जन्मदिन के दिन ब्रूटली मार दिया था। इस कातिल को लोग स्वीट 16 कातिल के नाम से जानते थे, क्योंकि हर विक्टिम को वो 16 बार चाकू मारा गया था। ये केस कभी सॉल्व नहीं हो पाया और शहर के लोग आज तक उस डरावनी घटना को भूल नहीं पाए। अब कहानी प्रेजेंट डे में यानी 2023 में आती है। यहाँ पर हमारी लीड कैरेक्टर जेमी हग्स रहती है। हैलोवीन नाइट पर जेमी अपनी दोस्त एमिलिया के साथ कॉन्सर्ट में जाती है। घर पर उसकी माँ पैम अकेली होती है। पैम उन्हीं 3 विक्टिम्स की पुरानी दोस्त थी। वो उन लड़कियों को बचपन से जानती थी और उनके पास्ट से जुड़े हुए इमोशन आज तक उसके दिल में थे। लेकिन इसी रात जब पैम घर पर कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, स्वीट 16 कातिल वापस आ जाता है और उसे भी मार देता है। जेमी के लिए ये सब इमोशनली बहुत बड़ा शॉक होता है। वो अपनी माँ को खो देती है और कम्प्लीटली टूट जाती है। इसी बीच स्कूल में एक साइंस फेयर होता है, जिसमें जेमी एमिलिया के साथ एक साइंस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनती है, जिसमें एमिलिया ने एक टाइम मशीन बनाई होती है अपनी माँ की किताबों को चुरा कर। इस दौरान जेमी को एक रिपोर्टर क्रिस मिलता है, जो इस स्वीट 16 कातिल को ढूंढने का सिलसिला 1987 से चला रहा है, जो उसे बताता है कि पैम के पास कातिल का एक नोट था जिसमें लिखा था यू आर नेक्स्ट वन डे। क्योंकि पैम और क्रिस भी सेम स्कूल से थे, तो वो भी इस मर्डर के रहस्य के बारे में एक दूसरे से बात किया करते थे। जेमी को समझ आता है कि उसकी माँ की मौत सिर्फ एक रैंडम मर्डर नहीं थी, बल्कि पहले से प्लान्ड थी। उसी रात जेमी के ऊपर उस कातिल ने हमला किया, तो जेमी कातिल से बचने की कोशिश करती है और भागते भागते टाइम मशीन के अंदर छुप जाती है। और तब होता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मशीन एक्टिवेट हो जाती है कातिल के मशीन पर चाकू मारने से और जेमी सीधा 1987 में पहुंच जाती है। अब जेमी को क्लियर हो जाता है कि अगर वो पास्ट में जाकर ओरिजिनल मर्डर्स को रोक दे तो शायद अपनी माँ को फ्यूचर में बचा सकती है। 1987 में जेमी अपनी माँ के स्कूल में एक एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर आती है, जैसे वो कनाडा से आई हो। स्लोली वो समझती है कि उस टाइम पर पैम और उसकी फ्रेंड्स स्कूल के पॉपुलर गर्ल्स थे, लेकिन सच ये था कि शहर के काफ़ी लोग उनसे नफरत करते थे, क्योंकि वो बुली टाइप बिहेवियर करती थी। जेमी का मिशन सिंपल लगता है, लेकिन पास्ट को चेंज करना उतना आसान काम नहीं होता। हर छोटा एक्शन फ्यूचर को अलग डायरेक्शन में धकेल देता है। जेमी को एमिलिया की मॉम लॉरेन और एक टीनेजर डफ सपोर्ट करता है। लॉरेन और डफ पहले उसे सस्पिशियस नज़र से देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे जेमी उनका ट्रस्ट जीत लेती है। जेमी का प्लान होता है कि वो टिफनी के बर्थडे पार्टी में घुसकर ओरिजिनल मर्डर को रोक दे। वो पार्टी में सक्सेसफुली इंटर करती भी है। इस पार्टी में टीनेज गर्ल ग्रुप के और 2 क्लोज दोस्त भी होते हैं, ब्लेक हग्स जो जेमी के फादर है और रेंडी भी था। लेकिन टिफनी की मौत को जेमी रोक नहीं पाती। इस फेलियर के बाद जेमी को और गिल्ट होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो थोड़ा और फास्ट होती तो सब बच जाता। फिर जेमी पैम के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करती है। वो अपनी इमोशनल स्टोरी यूज करके पैम के क्लोज जाती है। इससे जेमी को लगने लगता है कि वो ओरिजिनल फ्रेंडशिप ग्रुप को सेफ डायरेक्शन में ले जा सकती है। वो गर्ल्स को वीकेंड के लिए शहर से बाहर भेजने का प्लान बनाती है, ताकि कातिल उन तक ना पहुंच सके। लेकिन ये प्लान उल्टा पड़ जाता है और ग्रुप उस केबिन तक पहुंच जाता है जहां ओरिजिनल टाइमलाइन में मारिसा की मौत हुई थी। अब सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। इस ग्रुप के साथ ब्लेक, कारा और रेंडी भी था और इसी केबिन से ब्लेक और पैम का लव अफेयर की शुरुआत भी हुआ था। जेमी मारिसा को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी केओस में हैदर की मर्डर हो जाती है। इससे टाइमलाइन और भी ज़्यादा चेंज हो जाती है। अब क्लियरली समझ आता है कि पास्ट को मैनिपुलेट करना हर बार सेम रिजल्ट नहीं देता। एक बचाव दूसरी मौत को ट्रिगर कर सकता है। हैलोवीन नाइट पर सब लोग अम्यूजमेंट पार्क में इकट्ठा होते हैं। इधर प्रेजेंट डे में क्रिस और एमिलिया टाइम मशीन को फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि टाइमलाइन धीरे धीरे चेंज हो रही है।
1987 में जैमी और बाकी लोग कातिल को एक हॉन्टेड हाउस में ट्रैप करने का प्लान बनाते हैं, जहां स्वीट 16 कातिल उन पर अटैक करता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में टीनेज गर्ल कारा उसे तलवार से मार देती है। सबको लगता है कि कातिल खत्म हो गया, लेकिन असली ट्विस्ट अभी भी बाकी था। वहीं पर डफ का सच सामने आता है। डफ ही ओरिजिनल कातिल निकला और उसने अपनी गर्लफ्रेंड ट्रिस की मौत का रिवेंज लेने के लिए ये मर्डर्स किए थे। उसकी गर्लफ्रेंड ट्रिस को इन टीनेज गर्ल्स ने एक नाइट ड्रंक कंडीशन में घर भेज दिया था और वो एक्सीडेंट में मर गई थी। डफ ने बदला लेने के लिए टिफनी, मरीसा और हैदर को टारगेट किया, लेकिन एक और शॉकिंग सच ये होता है कि पैम उस घटना में शामिल नहीं थी। फिर भी उसे नोट क्यों मिला? फ्यूचर में 35 साल बाद उसका मर्डर क्यों हुआ? यही क्वेश्चन जैमी को कंफ्यूज करता है। और तब सेकंड कातिल का रिवील होता है। वो कोई और नहीं बल्कि प्रेजेंट डे का रिपोर्टर क्रिस होता है। क्रिस ने एमिलिया से उसके टाइम मशीन हत्या कर 1987 में पहुंच जाता है जैमी को मारने के लिए। क्रिस ने भी अपना सेल्फिश मोटिव रखा था। वो अपने चैनल में व्यूज लाने के चक्कर में इस स्वीट 16 घटना को दोबारा 2023 में वर्नन शहर का हॉट टॉपिक बनाया। उसने पैम को मार दिया था और नोट भी उसी ने नकल किया था। मतलब असली कातिल और मीडिया का छुपा हुआ मैनिपुलेटर दोनों ही जैमी की लाइफ को कंट्रोल कर रहे थे। इस तरफ लॉरेन भी जैमी को वापस फ्यूचर में भेजने के लिए क्वांटम ड्रॉप में टाइम मशीन फिट करती है। अब क्रिस जैमी का पीछा करते हुए उस क्वांटम ड्रॉप में पहुंच जाती है और उन दोनों के बीच फाइनल फाइट शुरू होती है। और क्रिस को मारने के लिए जैमी के पीछे पीछे क्वांटम ड्रॉप में पैम भी आ जाती है और अब टाइम मशीन चालू हो गया था और क्रिस ने पैम को खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैमी ने पैम को टाइम मशीन से धकेल दिया और क्रिस कामयाब नहीं हो पाई। फिर जैमी ने हिम्मत नहीं हारी और क्रिस को स्पिनिंग टाइम मशीन में धकेल देती है, जहां वो मौत को मिल जाता है। इस विक्ट्री के बाद जैमी प्रेजेंट डे में वापस आती है और सबसे पहली खुशी ये होती है कि पैम जिंदा है। लेकिन अब एक और सरप्राइज उसका वेट कर रहा होता है। टाइमलाइन चेंज होने की वजह से जैमी की पूरी लाइफ ही ऑल्टर हो चुकी होती है। उसके पेरेंट्स पहले मिल गए थे और इसी वजह से अब उसका एक बड़ा भाई भी होता है और उसका नाम जैमी की जगह कॉलेट हो जाता है। एमिलिया की मदर लॉरेन उसे एक नोटबुक देती है जिसमें नए टाइमलाइन के सारे चेंजेस लिखे होते हैं। अब लॉरेन और पैम बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। उसका ब्रदर मैरिड होता है और उसकी एक छोटी बेटी भी होती है। रैंडी स्कूल प्रिंसिपल बन चुका होता है। कारा पुलिस चीफ होती है। एंड में मूवी ये मैसेज देती है कि पास्ट को चेंज करने का कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। जैमी ने अपनी माँ को बचा लिया, लेकिन बदले में उसकी आइडेंटिटी और फैमिली स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया और यही इस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। हैप्पी एंडिंग भी है और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट भी है। तो ये थी फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको टाइम ट्रैवल, हॉरर और क्रेजी ट्विस्ट पसंद है तो ये मूवी एक मस्ट वॉच है। कमेंट करके बताइए आपको सबसे बड़ा ट्विस्ट कौन सा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए नमस्ते।